नमः संस्कृताय। नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य, ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। आज हम संस्कृत साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नास् तेषाम् उत्तराणि च, संस्कृत साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तरों को देखेंगे। देखिए, बहुत सी परीक्षाएं होती हैं, उनमें इस प्रकार के प्रश्न आपको अक्सर दिखते हैं। तो आज हम उनका समाधान किस प्रकार आप करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षणीयम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम केन कथितम इदम पद्यम। ये पद किसके द्वारा कहा गया है? अर्थ जान लेते। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो पुरुष चतुष्टय हैं, इनकी प्राप्ति कलासु, कलाओं में, वैचक्षणीयम, वैचक्षणीयम मतलब निपुणता, करोति कीर्तिम प्रीतिम च, और कीर्ति और प्रीति की प्राप्ति, साधु काव्य निबंधनम, ये काव्य का प्रयोजन जानना चाहिए। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ख आंसर हो जाएगा, भामा के द्वारा ये कहा गया श्लोक है। काव्य यश से अर्थे कृते व्यवहार विदे शिवेत्रक्षीय ये सद्य परम निवर्तये कांता सम्मित्योपदेश युज्ये इयम कारिका किम सूचितम। ये कारिका क्या कहती है? तो इसका एक बार अर्थ देख लेते हैं। काव्यम यशस्य अर्थे कृते, काव्य पढ़ने से यश की प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति होती है। व्यवहार विदे, व्यवहार विदे, व्यवहार का ज्ञान होता है। शिवेर, शिवेत रक्षितये, शिवेत मतलब जो अनिष्ट है उसका ये नाश करती है। सद्य परम निवर्त्ये कांता सम्मित्योपदेश युजे, और परमानंद की ये प्राप्ति तथा कांता के समान सरस रूप से उपदेश प्राप्त होता है। तो ये किस प्रसंग में यह कारिका कही गई है, या ये कारिका हमें क्या सूचित करती है? तो ये हमें काव्य का प्रयोजन ही बता रही है। नरत्वं दुर्लभम लोकै विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभम तत्र शक्ति तत्र सुदुर्लभा, श्लोको अयम कस्मिन् ग्रंथे वर्तते। देखिए, इसका अर्थ जान लेते हैं। नरत्वम दुर्लभम लोकै, अर्थात इस पृथ्वी पर, इस लोक में जो मनुष्य का जन्म है वो बहुत ही दुर्लभ है। विद्या तत्र सुदुर्लभा, और मनुष्य का जन्म मान लो एक बार मिल भी गया, लेकिन उसमें विद्या युक्त मनुष्य जन्म मिलना बहुत ही दुर्लभ है। आगे कहा है कवित्वम दुर्लभम तत्र, और वहाँ उसमें भी मनुष्य जन्म आपको मिल गया और उसमें आपको विद्या भी मिल गई, लेकिन उसमें भी कवित्वम बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि कवि हर कोई नहीं बन सकता। तत्र शक्ति तत्र सुदुर्लभा, शक्ति तत्र सुदुर्लभा, और उसमें भी शक्ति का नितांत होना, काव्य रचना इत्यादि सम्यक रूप से, परिकृष्ट रूप से करने की क्षमता होना, वो और भी दुर्लभ है। ये कहाँ कहा गया हुआ श्लोक है? तो साहित्य दर्पण में नहीं है, काव्य प्रकाश में नहीं है, और विष्णु पुराण में नहीं है। ये अग्नि पुराण में कहा गया श्लोक है। अच्छे से याद रखेंगे। अगला है पदम ही सर्वत्र गुणैर्निर्धीयते कस्योक्तिरियम। ये उक्ति किसके द्वारा कही गई है? पदम ही सर्वत्र गुणैर्निर्धीयते, अर्थात गुण ही सर्वत्र शत्रु मित्रादि को स्थापित करता है, बनाता है। तो ये किसके द्वारा कही गई उक्ति है? तो कालिदास द्वारा कही गई ये उक्ति है, माघहर्ष और जयदेव द्वारा नहीं कही गई है। अगला है नहीं सर्वः सर्वं जानाति इति कै कविरंगी करोति।
नहीं सर्वम जानाति, अर्थात हर कोई सब कुछ नहीं जानता। ये कौन से कवि द्वारा अंगी किया गया है, कौन से कवि ने ये माना है? तो इस उक्ति को ग्रहण करने वाले कवि हैं विशाखा दत्त। देखिए, संसार में बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके बारे में सबको ज्ञान नहीं होता। कितना भी बड़ा कोई ज्ञानी हो, उसमें कहीं ना कहीं अल्प मात्र मान लीजिए या अधिक रूप से मान लीजिए, कोई ना कोई ऐसा पदार्थ होता है जिसका उसे ज्ञान नहीं होता। तो हर कोई संपूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सहसा विद्धित न क्रियां विवेकः परम पदाम पदम इति उक्ते वक्ता कै। ये उक्ति कहने वाले वक्ता कौन है? तो इसका अर्थ देख लेते हैं। सहसा विद्धित न क्रियां विवेकः, अर्थात अचानक से आवेश में आकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। परम पदाम पदम, विवेक शून्यता ही सबसे बड़ी विपदा है। देखिए, बहुत से लोग जैसे ही सूचना कुछ मिली तो उस पर रिएक्ट कर देते हैं, उस कार्य को जल्दी से कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है कि ये हमने गलत कर दिया। मान लीजिए किसी ने आपको दो बात कही, आपने को गुस्सा आ गया और आपने वहीं झगड़ा कर दिया, लेकिन बाद में पता लगा कि आपको बाद में अंतरात्मा भी कहती है कि आपने जो किया वो गलत किया। हो सकता है वो मेरे भले के लिए कुछ कह रहे हों। फिर आपको इस प्रकार की अनुभूतियाँ होने लगती हैं। तो इस प्रकार हमें अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये उक्ति के वक्ता कौन है? तो ये उक्ति अशुघोष ने नहीं कही, माघ ने नहीं की कही, भवभूति ने नहीं की, ये भारवी द्वारा कही गई उक्ति है। अगला है उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। पंक्तिरियम कुत्र अस्ति, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो देखिए, उदार मतलब बड़ा, चरिता नाम जिनका बड़ा हृदय है, उनके लिए वसुधैव कहते हैं पृथ्वी को और कुटुंब कहते हैं घर को। तो उनके लिए संपूर्ण पृथ्वी ही घर के समान है। ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति आपने सुना होगा। तो ये कथा सरित सागर से ली गई पंक्तियाँ हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः इत्यम श्लोका कस्मिन् छंदसि अस्ति। ये श्लोक कौन से छंद में है? देखिए, ये जो हमारे संस्कृत साहित्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं वाल्मीकि, जिन्हें आदि कवि भी कहा जाता है, उनके द्वारा कहा गया ये प्रथम श्लोक है। तो ये श्लोक किस प्रकार है? माँ निषाद प्रतिष्ठम त्वम गमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेक वाक्षी काम मोहितम। अर्थात इसका अर्थ भी देख लेते हैं। हे निषाद, तुम अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा प्राप्त न कर सको, क्योंकि तुमने काम भाव से ग्रस्त एक क्रौंच पक्षी का वध कर दिया है। इसका अर्थ जानने के उपरांत ये जान लेते हैं ये कौन से छंद में है। तो ये अनुष्टुप छंद में है, और ये जो हमारे आदि कवि हुए हैं वाल्मीकि, उनके द्वारा उनके मुख से निकला हुआ प्रथम श्लोक है। दो क्रौंच पक्षी एक वृक्ष पर बैठ के काम भाव लीला में व्यस्त होते हैं। वो अपने काम भाव से वहाँ क्रीड़ा कर रहे होते हैं। तभी एक शिकारी आता है और एक क्रौंच पक्षी को वो मार देता है, जिससे आहत होकर उनके मुख से ये प्रथम श्लोक निकलता है। इसे आदि श्लोक भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आदि काव्यत्वेन कह प्रसिद्धा। आदि काव्य के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो आदि काव्य रामायण को कहा जाता है। रघुवंशम, महाभारत, शकुंतला इत्यादि को नहीं कहा जाता। आदि काव्य रामायण माना जाता है। अगला प्रश्न है। वाल्मीकिना विरचितम श्रीमद् रामायणम प्रथम केन गीतम
वाल्मीकि वीर रचित जो रामायण है वो सबसे पहले किसके द्वारा गाया गया? तो सबसे पूर्व वो लवकुश द्वारा ही गाया गया था। आपने रामायण इत्यादि देखी हो तो उसमें भी इस प्रकार के परिदृश्य दिखते हैं। जब सीता मैया को त्याग देते हैं श्री राम, तो जब लवकुश पैदा होते हैं तो वो अयोध्या में आकर रामायण का गायन करते हैं और लोग उनके रामायण गायन से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, आर्यवृत्तबद्धा मुक्तक रूपाश्च श्लोका खंड काव्य अस्मिन् लसन्ति। ये कौन कहते हैं? तो ये कहने वाले हैं आर्या सप्तशती के द्वारा ये से लिया गया ये है। अगला है, भट्ट काव्यमिति प्रसिद्ध कस्य। भट्ट काव्य के रूप में कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? तो रावण वधस्य। रावण वध भट्ट काव्य के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ इत्यादि श्लोकेन कै कवि नितराम प्रसिद्धा। तो ये कालिदास का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। अगला है, पंच महाकाव्येषु भारवी परिणीता काव्य के। तो 5 महाकाव्य हैं। रघुवंश है एक, तो दूसरा है कुमार संभवम। ये दोनों महाकवि कालिदास द्वारा रचित है। और एक है नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम है जो माघ द्वारा रचित है। तो यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है कि भारवी परिणीत कौन सा है? तो भारवी द्वारा परिणीत महाकाव्य है किराता अर्जुनीयम। किराता अर्जुनीयम 5वां महाकाव्य है। दंडिनः काव्यस्य वैशिष्ट्यम किम। तो दंडिन की काव्य विशेषता क्या है? तो दंडी की काव्य विशेषता पद लालित्यम है। देखिए, ऐसा कहा भी गया है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम मागे संति त्रयो गुणा। अर्थात जो उपमा है वो कालिदास की सबसे अच्छी है और भारवी का जो अर्थ गौरव है वो सबसे अच्छा है। दंडिना पद लालित्यम, और जो दंडी है महाकवि दंडी, उनका पद लालित्य सबसे अच्छा है। माघे संति त्रयोगुणा, और जो माघ है उनमें ये तीनों गुण विद्यमान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पंच महाकाव्येषु कालिदासस्य महाकाव्यद्वयम् के। तो 5 महाकाव्यों में कालिदास के जो 2 महाकाव्य हैं वो कौन से हैं? तो हमने पूर्व में बता दिया आपको, कुमार संभवम और रघुवंशम। अगला है, अशुघोषस्य काव्येषु इदम ऐक्यम। अशुघोष द्वारा रचित इनमें से एक काव्य है, कौन सा है? तो शारीरी पुत्र प्रकरणम अशुघोष द्वारा रचित काव्य है। भास नाटक चक्रे कति नाटकानि सन्ति। भास के नाटक चक्र में कितने नाटक हैं? तो भास द्वारा 13 नाटकों की रचना की गई है। अगला है, अभिषेक नाटकस्य उपजीव्यक। अभिषेक जो नाटक है उसका उपजीवी ग्रंथ कौन सा है? उपजीवी मतलब आधार ग्रंथ, वो कहाँ से इस प्रकार का नाटक लिखने की प्रेरणा मिली है? तो वो उसका उपजीवी ग्रंथ है रामायण। महाभारत, भागवत इनमें से कोई नहीं, तो रामायण इसका सही उत्तर है। व्रत मंजरीकार कहे। व्रत मंजरीकार कौन है? व्रत मंजरीकार है ये क्षेमेंद्र जी। क्षेमेंद्र है जो है, उन्होंने व्रत मंजरी की रचना की है। अगला प्रश्न है, दश कुमार चरितम हर्ष चरित्रम अन्योः कर्तारौ कौ। देखिए, द्विवचन में लिया गया है, तो इनके दोनों के अलग अलग कर्ता हैं, इस कारण से ये द्विवचन में लिया गया है। तो इनके
करता है दंडी और बाण। देखिए हरचरित्र के रचयिता महाकवि बाण है, तो इससे पता लग जाता है। अगला है तिलक मंजरी कस्य कृति। तिलक मंजरी किसकी रचना है? तो तिलक मंजरी है धनपालस्य कृति, धनपाल द्वारा लिखी गई कृति है। महर्षि वेद व्यासत्वेन प्रसिद्धो अयम। महर्षि वेद व्यास के रूप में प्रसिद्ध है। तो देखिए स्वयं व्यास तो नहीं होंगे, तो कौन होंगे? धनिक इसमें एक दिया है, तो धनिक इसका सही उत्तर है। कति पुराणानि, पुराणों की संख्या कितनी है? तो अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण माने जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अवस्थानुकृति नाट्यम रूपम दृश्यत योच्यते रूपकम तत्समारोपात इति कुत्र श्रुतम। ये कहाँ सुना जाता है या कहाँ पर ये कहा गया है? तो एक बार अर्थ देख लेते हैं। अवस्थानुकृति नाट्यम रूप दृश्य योच्यते, अर्थात नाटक अवस्था की अनुकृति रूपम तत्समारोपात, नाटक रस पर आश्रित है और जिस पर का नृत्य भाव पर आश्रित है। तो ये कहाँ पर ये दिखता है, कहाँ पर ये सुना जाता है? तो 10 रूपक एक ग्रंथ है, उसमें ये सुना जाता है, जिसके रचनाकार धनंजय हुए हैं, उनने ये ग्रंथ लिखा है। अगला है वृत्त रत्नाकर इत्यम ग्रंथः क शास्त्रम अवलंब्यते। वृत्त रत्नाकर यह ग्रंथ किस प्रकार का शास्त्र है? तो व्याकरण शास्त्रम, अलंकार शास्त्रम, ज्योति शास्त्रम, छंद शास्त्रम। तो ये छंद शास्त्र का इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें छंदों के विषय में चर्चा की गई है। सर्सिजिम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम, अत्र को छंदा, यहाँ पर कौन सा छंद है? तो शालिनी छंद यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगला देख लेते हैं। नौ पलाशा पलाशवनम पुरस्फुट पराग पराग पंकजम, अत्र को अलंकार है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर यमक अलंकार है, क्योंकि देखिए प्लास प्लास दो बार आ रहा है। अर्थ जान लेते हैं। जिसमें पलाशों का वन नवीन पलाश के पत्रों से युक्त हो गया है, कमल प्रांगणों की अधिकता से संपन्न। ये देखिए परागतः पंकजम, तो परांगणों की अधिकता से संपन्न है। तो यहाँ पर देखिए पराग पराग भी दो बार आ रहा है, प्लास प्लास भी, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अगला है कस्मिन अलंकारे मिथ्या ज्ञानम भवति। कौन से अलंकार में मिथ्या ज्ञान होता है? संदेह में, भ्रांति में, उत्प्रेक्षा में, निर्दर्शना में। तो भ्रांति नाम से ही देखिए पता लग रहा है कि मिथ्या ज्ञान भ्रांति अलंकार में होता है। कारणम विनापि कार्यम जननम स्यात् तर्हि कै अलंकारा। देखिए कारण के बिना कार्य का जन्म होता है, इस प्रकार का अलंकार कौन सा है? तो विभावना अलंकार में इस प्रकार का हमें दिखाई देता है। रीत्याः कति, रीति कितनी है? तो चतस्रः रीत्या, 4 रीत्याँ हैं। अभिनय कतिविधम, तो अभिनय कितने प्रकार का है? चतुर्विध, 4 प्रकार का अभिनय कहा जाता है। इसी के साथ ये प्रश्न समाप्त होते हैं। आपका धन्यवाद। मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।